बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए जी बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेके आए जी माशाल्लाह से निहारी। ईद आ रही है तो काफ़ी लोगों की फरमाइश आई थी यार कि मैं निहारी बना के दिखाएं, तो आज आपके लिए हम लाए हैं जी निहारी। निहारी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आए आपको दिखाते हैं। मेन बाज़ारी निहारी इंशाल्लाह वो आपको बना के दिखाएंगे जैसे बाज़ार में लोग बनाते हैं अच्छी वाली निहारी। बिस्मिल्लाह। देखें जी, सबसे पहले आप पतीला चढ़ाएं। आंच आपने रखनी है थोड़ी सी दरमियानी, ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ होना काम। अभी आपने डालने लगा ऑयल या घी जो आपको पसंद है वो डालना है। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर जो है ना जी मेरे पास है बीफ जो है ना 3 किलो हड्डी समेत, तो इसके अंदर तकरीबन जो है ना आधा किलो घी जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर आधा किलो इसके अंदर घी डालना है आपने। तो घी डाल के साथ ही आपने प्याज ले लेना है। प्याज ये देखें मैंने लिया है 2 प्याज हैं छोटे साइज़ के, ठीक है, छोटे साइज़ के 2 प्याज हैं ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर प्याज डालें। अच्छा जी, प्याज जो सा आपने ना ज़्यादा इसको ना सुर्ख नहीं करना, हल्का सा जब लाल हो जाए ना हल्का सा, तो फिर आपने इसको साथ ही जो है ना जो गोश्त है वो अपने इसके अंदर डाल देना, ठीक है। हड्डियाँ नहीं डालनी, ठीक है जी। जो गोल गोश्त होगा ना वो आपने पहले डालना है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ साथ साथ। देखिए जी माशाल्लाह से प्याज थोड़ा सा हल्का सा हो गया अब हमारा नरम। तो ये भी देखिए इसके अंदर मैं ना बीफ डालने लगा हूँ। ये मैंने बीफ जो है ना जी को मछली का, ठीक है, ये मैंने इतने छोटे छोटे पीस नहीं कराए, ठीक है, बड़े बड़े पीस हैं, इतने बड़े दरमियाने पीस हैं, इतना डालने लगा हूँ। अच्छा जी, इसको आपने ना हल्का सा ना जब कलर आ जाए ना तो फिर आपने इसके अंदर ना लहसुन और अदरक का पानी डालना है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हो जाए ना। इसमें चेक करें जी माशाल्लाह से हल्का सा हमारा गोश्त हो गया हुआ है लाल। तो आपने ना साथ ही ना इसके अंदर ये देखिए मैंने 2 छोटे साइज़ के लहसुन और तकरीबन 20 ग्राम का ना अदरक का पीस था, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर पानी के अंदर डाल के ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह, बिल्कुल बारीक करना है आपने, ठीक है। तो अब ये जब हल्का सा गोश्त लाल हो जाए फिर आपने इसके अंदर डाल देना। ये देखें बिस्मिल्लाह। इसको चीज़ कोशिश किया करें जी ज़ाया ना हो। आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना वो भी इसके अंदर डालें तो ये होगा चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है जी। कोशिश किया करें। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह आपने इसको जो है ना जो लहसुन अदरक डाला है ना इसको अच्छी तरह आप जो है ना भून लें, क्योंकि ये जो इसकी जो स्मेल होती है ना कच्चेपन की ख़त्म हो जाए। आए जो मसाले डालने आए आपको दिखाते हैं साथ साथ मसाले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर मेन चीज़ ही मसाले हैं, ठीक है। आए बिस्मिल्लाह। ये सबसे पहले सुरख मिर्च मैंने डाल ली थी, ठीक है जी, ये देखें जी। और आपने सब देखें जी अभी माशाल्लाह से अभी जाएगा जी हल्दी। हल्दी जो सी ना जी देखे आधी चम्मच डाली है, ठीक है, बड़ी। और जो मिर्च है ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं, ठीक है, बड़े साइज़ की, ठीक है। अभी इसके अंदर जाएगा नमक। बिस्मिल्लाह। ये नमक जो है ना अपने हस्बे जायके के हिसाब से डालें। इसके अंदर मैं तो जो है ना समझे कि 2 चम्मच डाल रहा हूँ बड़े जो, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें फिर आपने डालना है जी इसके अंदर सूखा धनिया। आपको वो बता रहा हूँ कि जो रेगुलर मसाले हैं अभी ये वो डाल रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये है जी सूखा धनिया 1 चम्मच लिया है, ठीक है मैंने। और इसके अंदर मेन जो आइटम है ना वो है जी इसकी सबसे बड़ी मेन चीज़ जो इसके अंदर जाएगी। अभी देखिए ये दादड़ मिर्च आ गई है जी, ठीक है। इसके अंदर मेन जो किरदार है ना सबसे बड़ा, ये देखिए जी सूंड। ये मैंने सूंड को ना पीस के रख लिया हुआ था, ठीक है, ये सूंड है। सूंड इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है ना निहारी के अंदर सूंड होती है। सूंड ये देखें बिस्मिल्लाह। ये 3 किलो गोश्त था, ठीक है, हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। ये इसके अंदर 2 चम्मच डाली है मैंने, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये अभी डालेंगे, इसको 2 टाइम डालते हैं, आपको दूसरी टाइम भी बताता हूँ कब डालनी है, ठीक है। इसको साथ साथ अपना मसाला भी चेक करते हैं साथ हम। बिस्मिल्लाह। ये जी सौंफ, ये मैंने सौंफ को पीस लिया था, ठीक है, बिल्कुल बारीक कर लिया था, ठीक है जी। अब ये सौंफ डालनी है हमने, ठीक है। सौंफ जो सी है जी हमने बिस्मिल्लाह इसके साथ डालेंगे। फ़िलहाल अभी मैं डाल रहा हूँ
1.5 चम्मच, ठीक है। इस सौंफ को और जो सूंड है इसको एक टाइम और डालेंगे, आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देख लें, चीज़ें माशाल्लाह चेक कर लें, नोट कर लें आप तसल्ली से। और इसके अंदर अभी काली मिर्च और गरम मसाला भी जाएगा। ये देखें, ये काली मिर्च आ गई है जी, ये भी आधी चम्मच है, ठीक है जी। और ये रहा गरम मसाला, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। गरम मसाला जो है ना जी, ये 1 चम्मच जाएगा, ठीक है जी। ये देख लें जी, माशाल्लाह से मसाले आपको मैंने सारे नोट करा दिए हैं। अभी मैं इसको मिक्स करने लगा हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये आपने अच्छी तरह मिक्स करने हैं जी सारे मसाले, तो फिर इसके अंदर आपने डालने, ठीक है। देखें जी, माशाल्लाह से मिक्स हो चुके हुए हैं। तो अच्छा, बाहर का कोई मसाला नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। जो आजकल कंपनियों को मिलते हैं जी, ये मसाला डालें, ये मसाला डालें, उस पर नहीं। देखें, घर के जो मसाले के जो अपना जायका होता है उसका अपना ही टेस्ट होता है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से सारे मसाले मिक्स हो गए। अभी इसके अंदर डालने, वही देखें, बिस्मिल्लाह। ये इंशाल्लाह आप एक दफ़ा निहारी बनाएंगे तो आप बाज़ार की भी निहारी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से भूल जाएंगे। घर में एक तो सफाई से होगी, बिस्मिल्लाह, एक तो जायका इसका अपना ही टेस्ट होता है। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह से आपने अच्छी तरह मसाले भुनने हैं जी। मसाले भून गए ना, साथ ही आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। जितना आप इसका ग्रेवी या शोरबा बनाना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मैं अभी इसके अंदर पानी डालने लगा। देखें जी, मसाले माशाल्लाह हमारे जो है ना अच्छी तरह भुन चुके हुए हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, निहारी जो है ना, आपको बताया था जी, मेन चीज़ इसके अंदर जो है ना, सबसे बड़ा कमाल इसके अंदर सूंड का और सौंफ का है, ठीक है। जो इसकी खुशबू होती है, जो इसका जायका बनाती है, ठीक है जी। आप कोशिश ये करेंगे, ये जो मिकदार में बताइए आप इसको नोट करें, ठीक है। इस मिकदार में डालना है आपने, इसकी आप अपने अंदाज़ से डालें, थोड़ा है या ज़्यादा है उस हिसाब से कम बढ़ाएं, ठीक है। ये मेन चीज़ है इसकी पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर पानी डालने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इसमें अच्छी तरह इसका ना मसाला भुन चुका हुआ है। गोश्त के अंदर भी सही जी माशाल्लाह। मैं भी पानी डाल रहा हूँ, पानी मैं डालूँगा अपने हिसाब से, ठीक है। आपने बिस्मिल्लाह। ये देखें, मैंने भी जो है ना इसके अंदर ये समझे कि 2.5 जग डाल चुका हूँ। और जब आप डाल दें तो इसको अच्छी तरह जब बाला आ जाए ना हल्का सा, तो फिर आपने ना साथ ही जो आपने हड्डियाँ रखी हुई हैं ना, ये हड्डियाँ इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। जो बोंग जिसको कहते हैं, जो आप, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब इसका थोड़ा सा बाला आ जाए ना हल्का सा, तो फिर इसके अच्छा जी, ये देखिए जी, ये आटा है। आटा जो है ना अभी इसके अंदर हमने डालना है। तो आपने ना जी आटे का पता क्या करना है, आटा लेना है। देखिए, चक्की वाला आम आटा होता है, वो ले गए ना, वो आप किसी फ्राई पैन के अंदर या कोई नॉन स्टिक की कोई भी कढ़ाई हो जाए किसी चीज़ के अंदर ना, आप उसको ना आटे को ना थोड़ा सा ना हल्का सा ना उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म कर दें, ठीक है। इसको यानी कि हल्का सा लाल करके फिर आपने इसको आटे को मिक्स करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये भी मैं आटा इसको मैंने करता हूँ, इसको फ्राई पैन में डालता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने जब पानी बनाना है तब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जी, माशाल्लाह आटा मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था। तो अभी इसके अंदर पानी डालते हैं। अच्छा सा ये चेक करते जी, माशाल्लाह। ये देखिए जी, माशाल्लाह हल्का सा यानी कि बुलबुल आने लग पड़े हैं। तो अब इसके अंदर ना आपने ना हड्डियाँ जो है ना वो ऐड करनी है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, माशाल्लाह आटा जो मैंने ले लिया था, बिस्मिल्लाह, इसके अंदर पानी डालने लगा हूँ मैं। अच्छा, आपने ना इसको सही जो है ना अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। और अभी आटा जो है ना बिल्कुल इसके अंदर ऐसे पता चलेगा, बिल्कुल सादा पानी लेवी होती उस तरह बनाना बेहतर है। और अभी इसके अंदर देखें साथ थोड़ा सा ना मैदा ऐड करना है, ठीक है जी। ये मैं तकरीबन जो है ना इसके अंदर ये 1 कप जो है ना ये मैंने लिया है बड़ा आटे का, और आधा कप जो है ना मैदे का लूँगा, ठीक है जी। चेक करना जी। इसको माशाल्लाह आपने अच्छी तरह मिक्स करना है कि जो इसकी जो गुठलियाँ हैं ना बिल्कुल ना रहें। चेक करें जी, माशाल्लाह इधर हमने जो सा आटा था ये रेडी कर लिया हुआ है। इधर माशाल्लाह हमारी जो निहारी थी मैंने रखी थी वो भी उबाल आ चुका हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे भी उबाल आ चुका हुआ है। तो अच्छा, इसको अच्छी तरह उबाल आ जाए
ठीक है। तो फिर आपने इसके अंदर आटा शामिल करना होता है, ठीक है। ये ज़हन में रखें। ये माशाल्लाह उबाल आ चुका हुआ था, ये देखें माशाल्लाह, देखें आप, नज़र आ रहे हैं ना आपको इस तरह। तो अभी इसको हमने आटा इसके अंदर जो बनाया था मैंने, ये शामिल करने लगा हूँ। ये चेक करें जी, बिस्मिल्लाह। जब इसको आटा शामिल करें ना तो आपने कोशिश करनी है इसको हिलाना है, ठीक है। थोड़ी देर, तकरीबन 2 से 4 मिनट इसको हिलाएं, जितने करिए अपना गाढ़ापन ना हो जाए, ठीक है जी। ये देखिए जी माशाल्लाह जो है ना इसका उबाल आ चुका हुआ था। तो अब आपने ना जी इसके अंदर पता करना है सूंड और सौंफ और गरम मसाला। देखें जी मैंने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, आधा ही चम्मच सूंड लिया है, बल्कि आधे से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और 1.5 चम्मच सौंफ लिया है, ठीक है जी। यह आपने तीनों चीज़ें, अभी मैं इसको दम लगाने लगा हूँ तो अब इसके अंदर डालनी है, ठीक है जी। ये देखें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह, अब जो है ना इसको दम लगाने का टाइम आ चुका हुआ है। आपने ना जी इसको दम जो है ना जी कम से कम जो है ना जी 6 घंटे लगाएं, ठीक है। आप 6 घंटे इसको अभी अपने दम लगाना है, हल्की सी आंच करके ना, तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है, तकरीबन 6 घंटे के लिए, ठीक है। आप इसको इजी भी बना सकते हैं, ये चीज़ कुकर में आप बनाएं, लेकिन वो चीज़ जायका नहीं आता, ठीक है। इसका जो असल जायका ही मिड नाइट पे है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको भी मैं सुबह का टाइम मिलता हूँ, तो ये उतनी देर में तैयार होगी, तो इंशाल्लाह सुबह से मिलते हैं फिर। माशाल्लाह से जी देखें आप, एकदम कहेंगे जी कैसे सुबह होगी है। आप माशाल्लाह को बताया था ना कि जिस तरह रात के टाइम मैंने बताया कि अपना निहारी मैंने रखी हुई है, तो इस तरह भी देखिए जी माशाल्लाह 5 से 6 घंटे हो चुके हुए हैं। तो अब हमारी निहारी तैयार हो चुकी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं माशाल्लाह कैसे बनी हुई है, चेक करें जी माशाल्लाह। ये देखिए जी घी ऊपर आ चुका हुआ है ना। आपने पता क्या करना है, अब इसको ना घी को उतारना है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी मैंने इसमें बर्तन रखा हुआ है, ये देखें ये रेडी हो चुकी हुई थी। और ये आप इसको थोड़ी देर, जिसका ढक्कन जब रखते हैं ना रात के टाइम में खुद ही घी ऊपर आ जाता है, इसको आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये देखें जी अभी मैं इसके ऊपर जैसे घी उतार रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें अब इस तरह ना घी उतार के सेपरेट करके रख लें इसको आप। ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह से, ये जिस समय को बताया था तरी आप उतार लें। ये देखिए जी तरी मैंने उतार ली है साइड पे। ये देखिए आप अक्सर लोग पता क्या करते होते हैं कि जब बनाते हैं पहले ही तरी उतार लेते हैं, तरी ना उतारा करें और तरी इसके ऊपर आती है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह मैंने भी तरी नहीं उतारी थी, आपके सामने है तरी, इस तरह बहुत प्यारी लग रही है। देखिए अभी उतरी हुई तो सही तरह पक भी जाती है, ठीक है। अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। ये देखें आपको गोश्त चेक कराते हैं जी पहले, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये देखें जी गोश्त, ये हड्डी के साथ वाला था। ये देखें, ये देखें, ये देखें इस तरह का माशाल्लाह बने और बिल्कुल नरम। ये देखें केक की तरह माशाल्लाह नरम हुआ है। आपको एक और बोटी निकाल के दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखें हाथ लगाने से, ये देखें माशाल्लाह कितना नरम हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर आपके शोरबा डालते हैं जी। ये देखें, ये देखें, ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह जिस तरह मैं आपके लिए डिश आउट के लिए निकाला है। तो ये देखें आप इसके ऊपर ना इस तरह तरी डाल लें, जितनी आप डालना चाहें डाल लें। ये देखें जी, ठीक है जी माशाल्लाह। ये देखें अभी रेडी हो चुकी है। अच्छा आपने ना गार्निश भी कर लें। ये देखें ये माशाल्लाह, ये मैंने यहाँ पे अदरक काटे हुए थे। ये देखें बिस्मिल्लाह, छोटे छोटे अदरक डालें आप ज़रा से, कितने प्यारे लग रहे हैं देखें आप साथ। और साथ ये सब्ज़ मिर्च, निहारी की शान जो नींबू और मिर्च कहते हैं सारे माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये साथ आप नींबू पर डालें। ये देखें चेक करें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी निहारी तैयार हुई है जी। चेक करें माशाल्लाह।
उम्मीद है कि जी माशाल्लाह से आपको आज की भी हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो बिल्कुल आसान है जी, अक्सर लोग बाज़ारों में खाते हैं, घर में बना के खाएं। इंशाल्लाह ये बाज़ारों से भी अच्छा जायका आएगा और अच्छा गोश्त अच्छी चीज़ों आपके सामने बनाया है। और उम्मीद है माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इजाज़त चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।